बच्चों, कभी ऐसा हुआ है कि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आता था, फॉर्मूला भी अच्छे से याद था, अप्रोच भी आपने बिल्कुल सही लगाई थी, लेकिन फिर भी आपका आंसर गलत आ गया और जब आंसर की देखी तो पता चला कि गलती कॉन्सेप्ट में थी ही नहीं, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन में थी। कभी एक साइन मिस्टेक, कभी एक लेंथी सिंप्लीफिकेशन और कभी तो सिर्फ अननेसेसरी कैलकुलेशंस में इतना टाइम चला गया कि पूरे पेपर का रिदम ही ब्रेक हो गया। और सच बताऊं तो आईआईटी जेईई के अंदर बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं, कैलकुलेशंस की वजह से नहीं हो पाते। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर कैलकुलेशंस उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है। और दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हर क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी स्पीड बेटर होती है, एक्यूरेसी बेटर होती है और उनके मार्क्स भी बेटर आते हैं। कारण वो हर क्वेश्चन को कैलकुलेट नहीं करते, वो उसे इंटेलिजेंटली अप्रोच करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे ही मैथ्स के कैलकुलेशन हैक्स बताने वाला हूं जो आपकी सॉल्विंग स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। और बिलीव करो बच्चों, इनमें से 2 हैक्स ऐसे हैं जो शायद ही किसी ने आपको पहले बताए हों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप किस ईयर जेईई का एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हो, क्योंकि बेटा जब टारगेट क्लियर होता है तभी प्रिपरेशन का डायरेक्शन भी बिल्कुल क्लियर होता है। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आते हैं हैक नंबर 1 पर। हैक नंबर 1, ऑब्जर्वेशन बिफोर कैलकुलेशन। देखो बेटा, मैंने अक्सर एक बहुत कॉमन हैबिट ऑब्जर्व करी है एस्पिरेंट्स के अंदर। जैसे ही स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं उनका पेन चलना स्टार्ट हो जाता है। उनको लगता है कि स्पीड का मतलब है जल्दी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देना, लेकिन मेरे भाई फास्ट कैलकुलेशन का सीक्रेट जल्दी कैलकुलेशन स्टार्ट करना नहीं होता। फास्ट कैलकुलेशन का सीक्रेट जल्दी से काम की चीजें ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर को देखते हो आपका ब्रेन उससे कितनी जल्दी इंटरप्रेट करता है, वही एक्चुअल कैलकुलेशन स्पीड होती है। मान लो किसी स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि 20% का मतलब क्या होता है, यहाँ एक एवरेज स्टूडेंट परसेंटेज को परसेंटेज की तरह ही देखेगा, लेकिन जो मैथमेटिकली ट्रेन्ड ब्रेन है उसके दिमाग में इंस्टेंटली ये आएगा कि 20% का मतलब हुआ 1/5, 12.5% का मतलब हुआ 1/8, 50% का मतलब हाफ हुआ और 25% का मतलब 1/4 पार्ट या क्वार्टर हुआ। और बच्चों, ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, ये मैथमेटिकल मैच्योरिटी है। इसी वजह से परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स को नेचुरली इजी लगते हैं। आपने खुद ने भी महसूस किया होगा। क्रिकेट में अगर स्कोरबोर्ड पर अगर लिखा हुआ है 6.1 ओवर्स, बहुत स्टूडेंट्स को लगता है 6.1, लेकिन मैथमेटिकली सोचो तो एक ओवर में 10 बॉल नहीं होती, 6 बॉल होती हैं। यानी कि 6.1 ओवर्स का मतलब एक्चुअली में 6 ओवर और 1 बॉल, यानी कि 1/6 आएगा। और यही ऑब्जर्वेशन माइंडसेट कैलकुलेशंस को फास्ट बनाता है, क्योंकि जेईई में स्पीड कैलकुलेटर से नहीं आती बल्कि नंबर्स के साथ फैमिलियरिटी से आती है। जब आपका ब्रेन परसेंटेजेस को फ्रैक्शन की तरह से देखना और रेशियोज को नेचुरली फील करना स्टार्ट कर देता है, तो कैलकुलेशन स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उस पॉइंट पर आप कैलकुलेट कम करते हो और समझना ज्यादा स्टार्ट कर देते हो। लेकिन बच्चों, ऑब्जर्वेशन सिर्फ फाउंडेशन है। इसीलिए अब बात करते हैं उस टेक्निक की जो डायरेक्टली एग्जाम हॉल में आपका बहुत सारा कीमती वक्त बचा सकती है, और वही है हमारा हैक नंबर 2, अप्रोक्सीमेशन एंड ऑप्शन एलिमिनेशन। देखो बच्चों, ये बात कोई इनकार नहीं कर सकता कि अभी भी मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि हर क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट वैल्यू में ही निकालना चाहिए, और इसी चक्कर में वो लेंथी कैलकुलेशंस में फंस के रह जाते हैं। लेकिन जेईई में स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत बार एग्जैक्ट आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आंसर का बिहेवियर समझना, और वही टेक्निक है अप्रोक्सीमेशन एंड ऑप्शन एलिमिनेशन। ये हैबिट जेईई में आपके बहुत काम आने वाली है। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पर पॉजिटिव है
और दूसरे पॉइंट पर नेगेटिव है, तो बिना सॉल्व किए ही आपको ये पता चल जाता है कि रूट इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा। 2026 का एक क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और फिर पूरा सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक मैथमेटिकली ट्रेन्ड ब्रेन पहले फंक्शन का बिहेवियर ऑब्जर्व करेगा। देखो यहाँ पर 3⁻x एक कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज करेगा, मतलब पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। अब इंटरवल दे रखा है 0 से 2, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 1/4 और x इक्वल टू 2 पर फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 1/12। मतलब पूरा ग्राफ एक ऐसी डिक्रीजिंग कर्व पर है जो 1/4 और 1/12 के बीच में रहेगी। अब एरिया अंडर द कर्व को आप दो रेक्टेंगल से कंपेयर कर सकते हो। अगर पूरा इंटरवल उसका लंबाई 2 है तो एरिया आपका डेफिनेटली 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 इससे बड़ा आएगा और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 यानी कि हाफ से कम होगा। देखो बच्चों, बिना इंटीग्रेशन के हमने ये कंक्लूड कर दिया कि आपका एरिया अंडर द कर्व 1/6 से 1/2 के बीच में है। इससे फटाक से आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन डी भी रिजेक्ट हो गया। और जेईई एडवांस में यही थिंकिंग बहुत वैल्यूएबल होती है, क्योंकि रैंकर्स हर क्वेश्चन को कैलकुलेशंस के थ्रू नहीं देखते, वो पहले उस पूरे फंक्शन का बिहेवियर समझते हैं कि ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। और जब आपका ब्रेन ये एस्टिमेट करना सीख जाता है तब मैथमेटिक्स सिर्फ फॉर्मूलेज का सब्जेक्ट नहीं रहता, वो इंट्यूशन का सब्जेक्ट बन जाता है आपके लिए। और यहीं से आता है हमारा नेक्स्ट और थर्ड टेक्निक, हैक नंबर 3, बिल्ड पैटर्न मेमोरी। बच्चों, एवरेज स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन को कंप्लीटली नया क्वेश्चन समझकर सॉल्व करते हैं, इसीलिए उनका ब्रेन हर बार 0 से कैलकुलेशन स्टार्ट करता है। लेकिन टॉपर्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते, वो क्वेश्चन को देखते ही उसके अंदर छुपा हुआ जो पैटर्न है उसे पहचान लेते हैं और यही उनकी एक्चुअल स्पीड का कारण है। मान लो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लोकेशन ऑफ रूट का सवाल दिखा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, लोकेशन ऑफ रूट का जो उन्होंने पढ़ रखा है थ्योरेटिकल पार्ट उसको वो अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, ढेरों ढेर कंडीशंस लगाएंगे। लेकिन मैंने आपको क्लासेस में बताया है कि अगर x² और कांस्टेंट टर्म ये अगर फिक्स है तो आप क्या कर सकते हो, x से डिवाइड कर सकते हो, राइट साइड ले जा सकते हो और अब x प्लस a/x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो और राइट साइड आपका कांस्टेंट है तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इंटरसेक्शन देख सकते हो और जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है वही आपके रूट होते हैं और इससे आपको रूट्स के लोकेशन का आइडिया लग जाता है और आप राइट साइड पर कंस्ट्रेंट लगा के राइट साइड जो आपको k दे रखा है उसका वैल्यू आप कैलकुलेट बड़े आराम से कर सकते हो। देखा आपने कितना इजीली हमने एक लोकेशन ऑफ रूट का सवाल कर लिया। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर एक्चुअल स्पीड आपकी कैलकुलेशन से नहीं आई, पैटर्न रिकॉग्निशन से आई है। इसी तरह की बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में, लॉग के अंदर, बाइनोमियल में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और ऐसे हंड्रेड्स ऑफ स्टैंडर्ड पैटर्न्स पढ़ाते टाइम आपको ऑब्जर्व कराता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि टॉपर इन सब चीजों का रट्टा मार करके बैठे होते हैं। नहीं भाई, वो इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि उनका ब्रेन नेचुरली अब नए सवाल से कनेक्ट करता है। मैंने बहुत बार देखा है जहां दो स्टूडेंट सेम कॉन्सेप्ट जानते हैं लेकिन एक स्टूडेंट 2 मिनट के अंदर सवाल को सॉल्व कर लेता है और दूसरा 8 मिनट में। और यहाँ डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होता, माइंड यू, डिफरेंस पैटर्न रिकॉग्निशन का होता है। और इसी वजह से मैं हमेशा आपको बहुत ही हाई क्वालिटी क्वेश्चंस यानी कि PYQs सॉल्व करने पर इतना जोर देता हूं, क्योंकि जितने ज्यादा पैटर्न्स आप लोग देखोगे उतना ही फास्ट आपका ब्रेन फ्यूचर क्वेश्चंस में रिएक्ट करेगा। और जब आप पैटर्न्स को पहचानने लगते हो तो कैलकुलेशंस नेचुरली आपकी रिड्यूस होने लगती है। लेकिन बच्चों, अभी भी एक लास्ट हैक बाकी है और पर्सनली मुझे लगता है कि ये सबसे अंडररेटेड हैक है। हैक नंबर 4, रेफरेंस पॉइंट्स। मैथ्स में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो बार बार यूज होते हैं और अगर आप उनके साथ फेमिलियरिटी डेवलप कर लो तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 72/r, ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक बहुत ही फेमस अप्रोक्सीमेशन है। ये आपको बताता है अगर आपका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पर ग्रो कर रहा है तो अप्रोक्सीमेटली कितने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। मान लो इंटरेस्ट रेट 18% है तो 72 को 18 से डिवाइड करो यानी कि 4,
तो 4 साल में अब आपका पैसा डबल होने वाला है अगर आपका पैसे का ग्रोथ रेट 18%। यहां हमने कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, कोई लॉगरिथम नहीं लगाया, लेकिन एक सिंपल मैथमेटिकल रेफरेंस पॉइंट की वजह से हम इंस्टेंटली आंसर के बहुत क्लोज पहुंच गए। और ऐसे ही एक और रेफरेंस पॉइंट जो मैं बताता हूं बच्चों को, 2 की पावर 10 1024 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1000। ये छोटी सी चीज लगती है लेकिन इसका यूज बहुत जगह होता है, कंप्यूटर साइंस में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, प्रोबेबिलिटी में और जेई के अप्रोक्सीमेशन बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर भी। अगर आपको पता है कि 2 की पावर 10 अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 3 है तो आप इंस्टेंटली एस्टिमेट कर सकते हो। जैसे 2 की पावर 20 आपका 10 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 30 10 की पावर 9 हो जाएगा बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए। और यही थिंकिंग फ्यूचर में आपके बहुत काम आती है। और बिलीव करो बच्चों, मैथमेटिक्स में स्पीड का एक बहुत बड़ा सीक्रेट यही है कि हर चीज आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि फास्ट कैलकुलेटर्स कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करते, उनके पास ज्यादा रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। और यही एक्चुअल मैथमेटिकल मैच्योरिटी होती है, क्योंकि फिर आप हर क्वेश्चन को फोर्स के साथ नहीं, इंटेलिजेंस के साथ हैंडल करते हो। तो बच्चों, आज की इस पूरी वीडियो का सिंपल सा मैसेज है, बस इतना सा, फास्ट कैलकुलेशंस का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन देखते ही बिना सोचे समझे पेन चला दिया जाए। फास्ट कैलकुलेशंस का मतलब मेरे भाई ये है कि अननेसेसरी कैलकुलेशंस को रिड्यूस करना। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करना सीखोगे, जितना ज्यादा आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सीखोगे और जितनी फेमिलियरिटी आप इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स के साथ बिल्ड करोगे, उतनी ही नेचुरली आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होती चली जाएगी। और बच्चों याद रखना, जेई में बहुत बार रैंक इंटेलिजेंस नहीं, एफिशिएंसी डिसाइड करती है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हर स्टूडेंट के पास 3 घंटे ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस इस बात से पड़ता है कि कौन उन 3 घंटों को सबसे इंटेलिजेंटली यूज करता है। क्योंकि जिस दिन से आपने ये हैबिट डेवलप कर ली, उसी दिन से आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली फास्टर ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देगा, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देगा और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। और वही स्किल आपको एग्जामिनेशन हॉल में दूसरों से अलग खड़ा करती है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आप ऐसी ही प्रैक्टिकल जेई गाइडेंस फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।